सौरभ, मैं समझना चाहूंगी, अगर ये राजनीतिक पृष्ठभूमि हम राजस्थान की देखें तो क्या एमपी वाला दाव जो बीजेपी चलना चाह रही है वो क्या उतना सफल दिखेगा? क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी है जिसको कहीं ना कहीं अगर दरकिनार भी बीजेपी नहीं कर पा रही है और नेतृत्व में भी उनको नहीं ला पा रही है। ये कैसी सिचुएशन, इतनी कंफ्यूजन स्टेट में बीजेपी, कहीं ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो हर पार्टी को अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। और बीजेपी जहां तक है वो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, और एक बड़ा उलटफेर जैसा आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, बावजूद उसके वहां पर लोग लड़ रहे हैं विधानसभा से। भाई वो अपनी बात कह रहे हैं ना कि हमने अभी जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर 25 साल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अरे भाई, चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर कार्य करना भी राजनीति होती है। वही नेता 25 सालों से बंगाल के प्रभारी और तमाम पदों पर रह करके पार्टी की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना ये थोड़ी ना होता है कि राजनीति के अंदर। तो उसके अंदर क्या है कि अगर वो बड़े चेहरे आज वहां पर पार्टी उनको बोलती है कि आप जाइए, आपका क्षेत्र है, जैसे अभी उन्होंने बताया तोमर जी जहां से लड़ रहे हैं भारी संख्या में उनके जाति के लोग हैं और विकास के मुद्दों के साथ वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने केंद्र में जो है वो अपना पक्ष रखा हुआ, अपने विधानसभा का पक्ष रखा हुआ है, अपनी लोकसभा का पक्ष रखा हुआ है, अपने प्रांत का पक्ष रखा हुआ है, मध्य प्रदेश का। तो अगर कोई बड़ा नेता उन्हीं सब विषयों को लेकर के जनता के बीच में, अपनी विधानसभा के बीच में जाएगा तो लोगों को खुशी भी होगी कि ये हमारे ही गांव के नेता थे और केंद्र में भी रहे, और जब दोबारा चुन करके आएंगे तो हमारी बात फिर से पहुंचेगी। ये एक अच्छा प्रयोग है। निश्चित रूप से जो पहले प्रचलन चलता था कि नहीं बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, अब नीचे नहीं लड़ पाएंगे, आप क्या दिग्विजय सिंह को लड़ा सकते हैं क्या चुनाव? मैं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जब तक वो कहेंगे आप लिख के नहीं देंगे कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, तब तक वो इस चीज के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। जहां तक मोदी और अमित शाह जी की बात होती है कि उनके डिसीजन पे ही सारे डिसीजन तय होते हैं, तो क्या कर्नाटक जीतने के बाद डिप्टी सीएम और सीएम का फैसला राहुल गांधी ने नहीं किया था? क्या जब भी लड़ाई होती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, तो क्या राहुल गांधी तय नहीं करते हैं? देखिए, ये हर पार्टी के अंदर जो उनका शीर्ष का नेता होता है वही तय करता है कि पार्टी के अंदर या राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन वो होगा, और उनके सबके अपने जो भी उनके आंकड़े होते हैं उसी हिसाब से वो तय करते हैं। बीजेपी के अंदर क्या है, बीजेपी के अंदर देखिए, स्टेट के अंदर अभी कई चेहरे होते हैं। बीजेपी पहले ऐसे नहीं बोलती कि हाँ हमारे पास ये चेहरा है, इसके चेहरे पे। बीजेपी विकास के मुद्दों की राजनीति। पहले शिवराज चौहान उनके चेहरे पर लड़ा है, ये क्लियर किया गया है। पहले भी चुनाव हुए हैं, बिल्कुल लड़ा है, राजे के नाम पर चुनाव लड़ा है, ये भी क्लियर किया गया। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, अगर 3 बार से आप किसी प्रदेश में जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां के मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को बहुत आगे बढ़ाया होगा, केंद्र के साथ मिलकर के बहुत अच्छा कार्य हुआ होगा। तो एक सामंजस्य जब बैठ जाता है तो वो एक नाम आगे बढ़ जाता है कि हाँ नहीं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास गति आगे बढ़ रही है, और मध्य प्रदेश में काफी विकास हुआ। उसी प्रकार से राजस्थान था, लेकिन यह तय नहीं कर दिया जाता है कि आप ही आजीवन मुख्यमंत्री बने रहोगे। ऐसा कोई वहां पर बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर ऐसी कोई रणनीति नहीं। जवाब दीजिए, आजीवन आप रहोगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या ये राजनीतिक विश्लेषक हैं? क्योंकि इनको स्वयं कुछ नहीं मालूम है, और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस के 39% नहीं गिनाए ना आपको, जो आपका प्राइम रिपोर्ट इंक्रीज हुआ है 5 साल में, मैंने वो बात तो नहीं की। ठीक है सौरभ, बोले दीजिए। जो मध्य प्रदेश विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है, तो का कर्जा कर दी चैनल के माध्यम से, और माननीय मोदी कि एक काम बता दी, सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में याद किया जाता, बनाया हो कोई जो आईटी सेक्टर बनाया, हमारे मध्य प्रदेश के आज हमें बैंगलोर, दिल्ली में, हैदराबाद 15-20 के लिए। जी, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, मैं चाह रही पीसीआर प्लीज चेक कीजिए रवि जी का ऑडियो। इस बीच राखी जी, अब जो ये दाव आप चल रहे हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी वीडियो कल सामने आया जो कि काफी वायरल हुआ है, जिसमें वो नाखुशी जाहिर कर रहे हैं कि भाई उनको अब विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों से हाथ जोड़कर उन्हें वोट मांगना पड़ेगा। ये अगर यही दाव राजस्थान में भी चला गया तो क्या लग रहा है, कितना ये सफल होता आपको नजर आएगा? वो नाराजगी, हालांकि पहले ही वहां पर गुटबाजी का सामना कर रही है राजस्थान बीजेपी,
अब उस पर सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों की नाराजगी वो भी झेलनी पड़ेगी। देखिए पूजा जी, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले के प्रेडिक्शंस हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी जितने भी सर्वेज हैं वो राजस्थान में ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से एक बार अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता जिस तरह से त्रस्त हो चुकी है यहाँ की सरकार की भ्रष्टाचार से, जिस तरह से महिला अपराध में राजस्थान हमेशा नंबर 1 रहा। और आपने देखा कि इनके मंत्री जब विधानसभा में महिला अपराध पे डिस्कस करना चाहते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार में आज ही अखबार में रिपोर्ट है कि इनके एक मंत्री के बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक आदेश आया है कि भाई एक नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि उसके जब जिस महिला ने उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया तो राजस्थान में वो केस दर्ज नहीं हो पाया, वो दिल्ली जाकर के एक 0 FIR दर्ज हुई। तो जो स्थिति राजस्थान के अंदर अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, बेरोजगारी की स्थिति हो, महिला अपराध की जो स्थिति हो, किसानों की जो कर्ज माफी की बात थी, जो वादा खिलाफी 1 से 10 तक गिनती राहुल गांधी जी यहाँ बोल के गए थे, वो काम इन लोगों ने नहीं किया। और इसीलिए स्पष्ट है कि जनता जो है वो अपना मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ करेगी। फिर मैं वही बात कहूंगी, देखिए हर चुनाव डिफरेंट होता है। किसी चुनाव में अगर हमने कोई काम किया है तो अगले चुनाव में वो रणनीति, वो पॉलिसीज चेंज करती है और बदलाव के साथ में जनता के साथ समय पर जो पॉलिसी होगी उस हिसाब से इस बार स्थिति बीजेपी के लिए भी तो डिफरेंट है ना राखी जी। जिस बीमारी से पहले कांग्रेस ग्रस्त थी, गुटबाजी, अंतर कलह, अब उससे बीजेपी भी तो जूझ रही है। देखिए आप बताइए कौन सी ऐसी मीटिंग थी जहां पर हमारे नेता नहीं आए, हमारे कौन से ऐसे नेता ने नाकारा निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और आप मुझे बताइए पिछले 2.5-3 साल में हमने देखा कि किस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में हुआ। नाकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, तो इस तरह के जो शब्द हैं कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुए। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि किसी भी पार्टी में अपने व्यू को रखना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब सेंट्रल नेतृत्व की तरफ से कोई भी चीज आती है, कोई टारगेट आता है, तो सब मिलकर के उसको अचीव करने में लग जाते हैं। और यही लोकतांत्रिक पार्टी की पहचान है कि इंटरनली आपको अपनी बात कहने की पूरी आजादी हो, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई भी निर्देश आदेश आता है तो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक नेता, और आप मुझे बताइए, मैं तो रवि जी को भी चैलेंज करती हूँ, बताइए एक स्टेटमेंट बताइए हमारे नेताओं का जिसमें कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। अभी आपके जो करस्पॉन्डेंट जो जयपुर से हैं वो कह रहे हैं कि आपस में मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, कल की तस्वीरें आपने दिखाई, सब साथ बैठे हैं, सब मिलकर के काम करेंगे, एकजुट होके एक मुश्त होके हम लोग काम करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं केजे का ही रुख कर लेती